welcome back to my channel. Hope you all are doing good. अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं साड़ीज़ का रीयूज़ करके डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। आज मैंने ये जॉर्जेट की साड़ी ली है ड्रेस बनाने के लिए, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी साड़ी जो है प्रिंटेड है, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है। मैंने बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये ली है। गोल्डन कलर की इसके ऊपर लेस अटैच हो रखी है। साड़ी से मैं पूरा बॉर्डर नहीं निकालूंगी, जितना जितना मुझे कपड़ा चाहिए होगा उतना उतना बॉर्डर मैं निकालती रहूंगी, वो आपको मैं बताऊंगी आगे चल के। अभी ये मैंने लाइनिंग ली है 2.5 मीटर कुर्ती के लिए। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, तो मैं घेर के हिसाब से यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। मैं कुर्ती का घेर रख रही हूँ 26 इंचेस। तो यहाँ पे मैंने डबल कर लिया है 18 इंचेस, और लेंथ जो है जितनी भी हमें चाहिए उतनी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो मैंने 45 इंचेस जो है ना यहाँ पे लेंथ ले ली। शोल्डर्स का हाफ करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे हाफ इंच ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये लाइनिंग वाली कुर्ती है, तो इसमें थोड़ा ना कपड़ा इधर उधर हो जाता है, तो कपड़ा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो हम उसको कट कर लेंगे बाद में भी। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा के ही रखा करें, नहीं तो शोल्डर्स टाइट हो सकते हैं। आर्म होल लेंथ मैंने यहाँ पे 7.5 इंचेस ले ली। इस तरफ से भी 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। मैं ये थोड़ी लूज कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए मैं हाफ इंच ना सभी मेजरमेंट्स में बढ़ा के रख रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इस पॉइंट पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। कमर की मार्किंग करने के लिए टेप को रखेंगे इस लाइन के ऊपर और नीचे की तरफ को 14.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। तो ये हमारी कमर की लाइन होगी। यहाँ हमने कमर की मेजरमेंट्स जो है मार्क करनी है। अब यहाँ पे होती है हिप की मार्किंग। यहाँ ऊपर से 21 इंचेस पे हम हिप की मार्किंग करते हैं और यहाँ से फिर इस तरह मिलाते हैं। लेकिन ये कुर्ती है ए लाइन की, तो इसमें हिप की जरूरत नहीं है। कमर है 36, इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए और इसका चौथा भाग निकालेंगे जो होता है 9.5 इंचेस। तो यहाँ पे 9.5 इंच मार्क कर लिया। वर्स्ट की मार्किंग इसी तरह से करनी है, जितनी भी वर्स्ट है उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके फिर उसका 4th पार्ट निकाल लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लिए और इस शेपर स्केल के साथ ना इस तरह से शेप देते हुए मिलाना है ताकि अच्छी फिटिंग आए। कमर को इस तरह से बॉटम के साथ मिला देना है। 2 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करके ये देखिए हल्की सी ऐसे शेप दे देंगे ताकि कॉर्नर्स ना बने इसके। ए लाइन की कुर्ती में हिप की मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे रख लेंगे मार्जिन। तो 1.5 इंच मार्जिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऊपर से नीचे तक, और नीचे की तरफ को ना कम करते जाएंगे मार्जिन। आर्म होल की शेप देने के लिए इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ से शेप देना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसकी शेप दे देंगे। ये है हमारी बैक आर्म होल की शेप। हाफ इंच डाउन कर लिया यहाँ से शोल्डर, और यहाँ पे 3 इंच रख ली विड्थ नेक की और इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। आगे का जो कपड़ा है उसको हमने पूरा फोल्ड कर लेना है। पहले हमने जितना घेर रखना था उतना ही फोल्ड किया, लेकिन अभी पूरा का पूरा जितना भी है दोनों किनारी को मिला के फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब कुर्ती की फ्रंट साइड कट करेंगे। फ्रंट साइड हमने थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, अप्रॉक्स 4 इंचेस जो है ना बढ़ा के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क करके आपको दिखा देती हूँ। ये 4 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ नीचे तक। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इससे हम बनाएंगे गैदर्स। तो लेंथ ले ली, यहाँ पे लेंथ ले ली 45 इंचेस। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे जिससे आइडिया हो जाएगा। अब ये बैक वाला जो पार्ट है ना इसको इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखना है नीचे तक, और ये मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इसी के बराबर।
ये साड़ी की स्टार्टिंग है जहाँ से हम ड्रैप करते हैं साड़ी को। यहाँ से मैंने ये लेस थोड़ी सी निकाल ली और इसको ना कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे बिछा लिया है। लेंथ कट कर लूँगी सबसे पहले तो 48 इंचेस मैं लेंथ ले रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा ना ऊपर नीचे हो जाता है तो लेंथ कम ना हो जाए, इसलिए मैंने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा बढ़ा के रख ली है। 48 इंचेस पे ये मैंने कटिंग कर ली। उसके ऊपर मैंने ये बैक वाला पार्ट रखा है। ये आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा फोल्ड किया, जितनी जरूरत थी ना कपड़े की उतना ही फोल्ड किया है। नीचे से 2 इंच इस तरह से मार्क करके यहाँ पे हल्की सी शेप दे दूंगी, वही जैसे हमने लाइनिंग में किया था। बस अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को फोल्ड करके इस तरह से रखा है। मैं बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ। 3 इंच विड्थ रख ली नेक की और 8 इंच यहाँ पे मैं लेंथ रख रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे शेप दे देंगे। जिस तरह की भी आपको नेक चाहिए वैसी शेप आप दे दें यहाँ पे। बैक नेक लाइन बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे हम। ये लिया मेन फैब्रिक, इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी और यहाँ इसके ऊपर रख दी लाइनिंग। बस इसको अच्छे से आपस में मिला के सिलाई लगा देंगे, ये हम बाद में करेंगे। अब पहले कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने ये फैब्रिक ना फोल्ड करके बिछा लिया है लेंथ वाइज और यहाँ पे 48 इंचेस पे लेंथ जो है मार्क कर लिया है। अब ये जो हमने लाइनिंग इसके लिए कट की थी इसके बराबर ही हमने यहाँ पे अब फैब्रिक कट करना है मेन। ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है फ्रंट नेक लाइन बनाने के लिए। यहाँ पे विड्थ ले ली मैंने नेक की 3 इंच, लेंथ ले रही हूँ मैं 7 इंचेस। बी शेप में नेक बना रही हूँ। इस तरह से लाइन लगा के यहाँ पे मिला देंगे। योक की विड्थ ले रही हूँ मैं 5 इंचेस, नीचे की तरफ से भी 5 इंच ले रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ से ग्लास शेप भी दे सकते हैं। और लेंथ ले रही हूँ यहाँ पे मैं 15 इंचेस। अब ये पेस्टिंग पेपर रखा इस तरह से, इस लाइन के साथ इसको मिला के रखेंगे अच्छे से और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए हमें सिलाई करने के लिए, तो ये मैंने 1/2 इंच का मार्जिन भी ले लिया। आप चाहें तो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रख के। इन दोनों फैब्रिक को आपस में अटैच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ओपन किया ये मेन फैब्रिक, इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखी है, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग। इस तरह से रख के इनको आपस में स्टिच भी कर सकते हैं या फिर पेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने अरेंज करके रख लिया है। ये काम मैं बाद में करूँगी। अभी ये जो हमने पेस्टिंग पेपर बनाया ना, इसको मैंने एक लाइनिंग के साथ, लाइनिंग वाले कपड़े के साथ पेस्ट कर लिया है और पेस्टिंग पेपर ऊपर की तरफ को रखा है। ये रखा मेन फैब्रिक, इसके साथ जो मेन फैब्रिक की राइट साइड है ना वो नीचे की तरफ को रखी हुई है। अब यहाँ मैं पिन अप कर लूँगी ताकि स्टिचिंग जो है आराम से लग जाए। अगर आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये जो पेस्टिंग पेपर है हम सेंटर में नहीं रखते हैं, इसको हम रखते हैं रॉन्ग साइड में। लेकिन यहाँ पे अभी जो कपड़ा है ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने पेस्टिंग पेपर जो है ना सेंटर में रखी। अब जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। अगर पेस्टिंग पेपर हमारी सेंटर में आती है तो फिर ये दिखाई देगी, वाइट कलर का पेपर बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए मैंने ये जो है ना बैक में कर दिया। अब हम इसको जब पलटी करेंगे ना तो ये पेस्टिंग पेपर दिखाई नहीं देगी। ये देखिए हमारा ये लाइनिंग वाला कपड़ा दिखाई दे रहा है। अब
ये पेस्टिंग पेपर काफ़ी सॉफ्ट होता है, अंदर की तरफ है तो भी कोई इशू नहीं है, और वॉश करने के बाद तो और भी सॉफ्ट हो जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको मैंने कट कर दिया 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। ये योक रेडी हो गया है इस तरह से, और ये है इसकी राइट साइड। अब यहाँ पे ये फ्रंट साइड जो है ना कुर्ती की, वो मैंने अरेंज करके रखी थी, इसको मैं यहाँ पे पेस्टिंग कर रही हूँ। तो पेस्टिंग करने का बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। यहाँ पे मैंने ग्लू गन ली है, सिंपल ग्लू गन जो होती है ऑनलाइन आपको बड़े आराम से मिल जाती है। बिल्कुल सिरे पे ग्लू लगाना है और जरा जरा सा ग्लू लगाना है। अगर ज़्यादा लगेगा और स्टिचिंग वाले एरिया में लगेगा ना तो फिर स्टिचिंग अच्छे से होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक सिरे पे जाके ये ग्लू सारे में लगा लिया है और एक फैब्रिक बना दिया है ये। अब एक शोल्डर लेके इस योक पार्ट को इस तरह से मैं स्टिच कर दूंगी, नीचे तक ये मैं सिलाई इस तरह से लगा लूँगी। एक तरफ से ये मैंने स्टिच कर लिया, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ बराबर रख के देख लेंगे, उसके बाद ये ऊपर से ऐसे रख के नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। और जो नीचे वाला पोर्शन है ना जहाँ पे गैदर्स डालने हैं उसको अभी स्टिच नहीं करना है। ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है नीचे तक, ये देखिए ये भी सिलाई लग गई है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन रह गया ना, ये गैदर्स डालने हैं इसमें हमने, तो यहाँ पे हम या तो वो धागा निकाल के जो हम गैदर्स बनाते हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे खुद प्लीट्स बना रही हूँ इस तरह से, तो ये प्लीट्स मैं ऐसे बना लूँगी। इस तरह से प्लीट्स बना के मैंने आयरन कर लिया अच्छे से, मतलब इनको ना अच्छे से बिठा लिया। बस अब हमने रख के इसको सिलाई लगानी है ऐसे, ये राइट साइड से इन दोनों को कपड़ों को मिला के बस जैसे हम नॉर्मली सिलाई लगाते हैं वैसे ही सिलाई लगा देंगे। अब नीचे तक आयरन कर लेंगे तो प्लीट्स हमारे बिल्कुल सेट रहते हैं और सिलाई बहुत ही आराम से लग जाती है। तीन साइड में ये सिलाई हमने लगानी थी तो ये लगा ली है, नीचे की तरफ गैदर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे जो लेस थी ना हमारी साड़ी की, वो ही मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ इस तरह से। इस सिलाई के साथ साथ अंदर की तरफ ये सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करना है कॉर्नर बनाने के लिए। लेस के दूसरे सिरे पे भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिच हो जाए। ये कुर्ती का बैक वाला पार्ट है, तो यहाँ पे नेक पे जो मैंने अरेंज करके रखा था कपड़ा, इसको मैंने सिलाई लगा ली। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसको हमने टर्न करना है तो ये नेक लाइन भी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये दोनों फैब्रिक अब पेस्ट करने हैं, तो ग्लू गन लेके मैंने इस तरह से बिल्कुल एक सिरे पे ग्लू लगाया और इसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। बिल्कुल एक सिरे पे ये मैं ग्लू लगा रही हूँ। इससे एक तो इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, थ्रेड वगैरह नहीं निकलते हैं दोनों कपड़ों में से, नहीं तो ना थ्रेड निकलते हैं। ये जो साड़ी वाला फैब्रिक होता है इससे तो होता ही है कि आप जॉर्जेट की, शिफॉन की कोई भी साड़ी लेंगे ना, उसकी स्टिचिंग करेंगे तो उसमें से इस तरह से धागे निकलते हैं साइड से। तो ऐसे ग्लू गन से अगर आप पेस्टिंग कर देंगे ना तो फिर वो इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी लाइनिंग को बॉटम से मैं फोल्ड लगा लूँगी। तो ये बैक वाला पार्ट तो रेडी हो गया है, ये रहा फ्रंट वाला पार्ट। तो इस तरह से इतना ये भी तैयार हो गया है। इसको भी मैं साइड से जो है ना दोनों कपड़ों को आपस में पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमने
आर्म होल की शेप देनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप हमने नहीं दी थी, तो वो जब आप डिज़ाइनर कुर्ती बनाते हो ना, तो फिर आर्म होल की शेप बाद, मतलब फ्रंट आर्म होल की शेप बाद में ही दिया करें, तो वो सही रहता है। अब यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को शोल्डर लाइन से मैं आपस में स्टिच कर दूंगी। ये रही बची हुई साड़ी। तो अब इसमें से थोड़ा सा मैंने जो बॉर्डर है ना और निकाल लिया, क्योंकि मुझे स्लीव्स के लिए फैब्रिक चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने फोल्ड किया इस तरह से लेंथ वाइज, 4 फोल्ड में ये फैब्रिक मैंने रख लिया है। स्लीव्स की जो टोटल लेंथ है वो 16 इंचेस के आसपास मैं रखूंगी, तो ये मैंने 15 इंचेस ले लिया। अब 5 इंच जो है ना, मैंने कफ बनाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया यहाँ से। स्लीव्स कट करने के बाद अब जो फैब्रिक बच गया है इसका बन जाएगा दुपट्टा। तो ये बॉर्डर जो है ना इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एंड है दुपट्टे का, इसमें फोल्ड लगा के इसके बाद ये बॉर्डर में इसके ऊपर इसी तरह से अटैच कर दूंगी। ये दुपट्टा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्लीव्स की लेंथ लेनी है मैंने 15 इंचेस। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने 5 इंच रखा था ना, वो कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ पे आर्म होल की शेप देने के लिए 3 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल लेंथ रखने के लिए आपने जितनी भी बस्ट की मार्किंग की है ना, उससे ½ इंच कम करके यहाँ पे रख लें, बस बिल्कुल परफेक्ट आएगा। उसके बाद रखना है आपको मार्जिन, तो वो आप 1 इंच या 1.5 इंच रख सकते हो। जितनी आपने बस्ट की मार्किंग की थी उससे ½ इंच कम करके यहाँ पे रख लेना है बस। उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन रख लेना है। अब स्लीव बॉटम जो है वो जितनी भी आपकी है यहाँ पे मार्क कर लें, अगर आप स्लीव सिंपल बना रहे हो। मैं यहाँ पे गैदर्स डालूंगी, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंचेस। उसके बाद मार्जिन ले लेना है, वो चाहे आप 1.5 इंच ले लें चाहे 1 इंच ले लें। अब ये देखिए फर्स्ट वाले पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट के साथ मिला देना है और सेकंड वाले को सेकंड के साथ मार्जिन के लिए। अब बस इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जिस तरह से कुर्ती में फ्रंट आर्म होल शेप दी थी उसी तरह से स्लीव्स में भी देनी होती है, तो ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे शेप दे दी आइडिया से ही। 5 इंच जो विड्थ में कपड़ा हमने कट किया था वो इस तरह से आएगा यहाँ पे कफ की तरह। अब इन स्लीव्स में मैं डालूंगी गैदर्स। तो ये देखिए यहाँ ना बॉटम में मैं गैदर्स डालने वाली हूँ, तो उसके लिए मशीन का जो ये बटन है ना ये 9 पे करना होता है, इससे गैदर्स बहुत ही अच्छे से आ जाते हैं। तो 4 इंच यहाँ पे पहले मुझे फैब्रिक छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गैदर्स नहीं चाहिए। सेंटर जैसे में ही ये मुझे प्लेस डालने हैं, तो इस तरह से मैंने सिंपल मशीन चलाई, अपने आप ये गैदर्स बन गए हैं। तो 4 इंच मैंने इस तरफ को भी छोड़ दिया कपड़ा। अब ये इस तरह से गैदर्स आ गए। अब डबल करके ना यहाँ पे देख लेंगे तो कितनी विड्थ है। तो ये जो है 6.5 इंचेस जो हमारी मोरी बची है, तो 5.5 इंच पे हमने सिलाई करनी है। जिस कपड़े के हमने कफ बनाने हैं उसको भी मैंने लाइनिंग के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हमने स्टिचिंग करनी है, तो ये लिए मैंने मोरी, स्लीव्स की मोरी जो है ना वो हमने यहाँ पे स्टिच करनी है। तो जो कफ है उसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है, और जो मेरा मेन फैब्रिक है ये स्लीव्स का, इसकी भी राइट साइड मैंने ऊपर की तरफ को रखी है। इस तरह से आपको इसे स्टिच करना है। उसके बाद ये देखिए फोल्ड करके ये राइट साइड की तरफ को आ रहा है कफ, इस तरह से। ऐसे हम क्या करते हैं नीचे की तरफ को फोल्ड करते हैं, मतलब रॉन्ग साइड को फोल्ड करते हैं, लेकिन मैंने ये राइट साइड को फोल्ड किया। और अब फोल्ड करते वक्त यहाँ पे मैं पाइपिंग इसमें अटैच कर रही हूँ, क्योंकि हमारा नेक का जो पैटर्न है उसके साथ ही हमें स्लीव्स का पैटर्न भी मिलाना है। तो बॉर्डर तो खत्म हो गया था, लेकिन मैंने मतलब कलर मैच करके यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर दी। पाइपिंग अटैच करने के लिए एक सिंगल फुट मिलता है, उससे इजीली जो है पाइपिंग अटैच हो जाती है किसी भी कपड़े पे। तो अब यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है, तो दोनों को इस तरह से मिला के देख लेंगे पहले। तो जो फ्रंट कट हमने दिया है ना वो फ्रंट की तरफ आना चाहिए, इस तरह से रख के देख लेंगे। उसके बाद फिर हमने स्लीव्स को सिलाई लगा देनी है इस तरह से। राइट साइड से इन दोनों कपड़ों को मिला के रखना है और सिलाई लगा देंगे एंड तक। स्लीव्स अटैच कर ली है मैंने। अब साइड की सिलाइयाँ लगानी है, फिटिंग की जो सिलाई है। तो नीचे तक मैं इसको बंद कर रही हूँ कुर्ती को। लाइनिंग को मैंने फोल्ड लगा दिया नीचे की तरफ से, बस अब कुर्ती को फोल्ड लगाना है। साइड की सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली, अब ये नीचे की तरफ फोल्ड लगा रही हूँ।
तो इतना इतना मतलब 1/2 इंच का कपड़ा हमने अंदर की तरफ को करके फोल्ड लगा देना है इस तरह से। आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं। कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस सॉफ्ट हाथों से पकड़ के इसको सिलाई लगाते रहना, नहीं तो झोल आ जाता है और लास्ट में ना सिलाई खराब हो जाती है। कुर्ती तैयार हो गई है। अब इसमें मैंने गोल्डन कलर के बटन्स लगा दिए हैं 2-2 के पेयर में, और स्लीव्स इस तरह से बनी है, मतलब नेक के साथ ना ये पैटर्न मैच हो गया है। बॉर्डर खत्म हो गया था तो मैंने मिलती जुलती पाइपिंग इसमें अटैच कर दी है। साइड से क्लोज की है कुर्ती और फोल्ड भी लगा दिया है। जो फैब्रिक बचा उससे दुपट्टा बन गया है। जो बॉर्डर था ना इसी में कंप्लीट हुआ है। 2.25 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है दुपट्टा। इसके साथ अभी मैंने प्लाजो या ट्राउजर वगैरह कुछ नहीं बनाया है, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसी के साथ पेयर अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे मिलता जुलता, मतलब कलर में मिलता जुलता प्लाजो मैं बनाऊंगी। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आप किस तरह की कुर्ती देखना चाहते हैं, किस तरह का पैटर्न देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट कीजिएगा, या फिर आप इंस्टा पे भी मुझे पिक सेंड करके आप बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।